कभी सोचा है कि बाजार के डिब्बाबंद मसालों से वो वाली बात क्यों नहीं आती? मतलब वो खुशबू, वो स्वाद जो खाने को एकदम यादगार बना दे। कहीं खो सा जाता है। तो आज इसी का हल निकालते हैं। हम मिलकर सीखेंगे 6 बेहतरीन देसी मसाले घर पर बनाना, एकदम ताजे, खुशबूदार और हाँ, बिना किसी मिलावट के। चलिए रसोई को एक नया असली स्वाद देते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि बाजार के मसालों में आखिर दिक्कत क्या है। फिर वो 3 जादुई स्टेप्स जानेंगे जो हर मसाला बनाने का सीक्रेट हैं। उसके बाद हम गरम मसाला, सांभर मसाला, चाट, पाव भाजी, छोले और सब्जी मसाला, इन 6 की दुनिया में गोता लगाएंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये छोटा सा हुनर हमारी कुकिंग को कितना बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर बाजार के मसाले छोड़े ही क्यों? आइए उन वजहों को समझते हैं जो हमें अपनी रसोई का असली मास्टर बना देंगी। जरा सोचिए, दुकान से एक नया मसाला पैकेट लाए, उसे खोला, पर वो महक ही गायब है जिसकी उम्मीद थी। वो ताजगी कहाँ चली गई? बस यही सवाल हमें घर पर मसाले बनाने की तरफ ले जाता है, जहां स्वाद और खुशबू की पूरी गारंटी होती है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। बाजार वाले मसाले ना जाने कितने महीनों का सफर करके हम तक पहुंचते हैं, और इस दौरान उनके जो असली तेल और खुशबू हैं वो उड़ जाते हैं। ऊपर से मिलावट का डर हमेशा बना रहता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर बने मसाले मतलब ताजगी की गारंटी, 100% शुद्ध, और उनका स्वाद इतना जबरदस्त होता है कि खाना बोल उठता है। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यकीन मानिए, हर बेहतरीन मसाले के पीछे एक बहुत ही सरल सा रहस्य छुपा है, और वो है बस ये 3 कदमों वाली तकनीक। बस यही है वो मूल मंत्र। पहला स्टेप, धीमी आंच पर मसालों को भुनना। इससे उनकी असली खुशबू और तेल, जिसे एसेंशियल ऑयल्स कहते हैं, वो बाहर आ जाता है। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, उन्हें पूरी तरह से ठंडा करना। अगर गरम मसालों को पीसा तो भाप से नमी बनेगी और सारा मसाला खराब हो जाएगा। और तीसरा स्टेप, बस उन्हें बारीक पीस लेना। ये सिंपल सी तकनीक हम आगे हर मसाले में इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए अब बातों से आगे बढ़कर काम पर लगते हैं। अब हम 2 सबसे जरूरी और एक दूसरे से बिल्कुल अलग मसालों की दुनिया में चलते हैं। एक जो उत्तर भारत की शान है, तो दूसरा दक्षिण भारत की जान। तो सबसे पहले गरम मसाला। इसे उत्तर भारतीय खाने का दिल भी कह सकते हैं। इसका नाम गरम इसलिए है क्योंकि इसमें जो मसाले पड़ते हैं उनकी तासीर गरम होती है। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, ये वो जादू की पुड़िया है जो किसी भी साधारण सी दाल या सब्जी को शाही बना सकती है। इसकी सामग्री पर नजर डालें। धनिया और जीरा इसका बेस है, तो काली मिर्च और लौंग इसे एक तीखापन देते हैं, और इलायची, दालचीनी से वो मीठी वाली खुशबू आती है। बस इन सबको एक साथ धीमी आंच पर तब तक भूनना है जब तक घर महकने ना लगे। फिर ठंडा करके पीस लीजिए और तैयार है शाही गरम मसाला। चलिए अब उत्तर से सीधे दक्षिण भारत का सफर करते हैं सांभर मसाले की खुशबू के साथ। ये सिर्फ एक मसाला नहीं, ये सांभर का कैरेक्टर है। वो जो खट्टा, मीठा, तीखा स्वाद आता है ना, वो इसी की देन है। इसके बिना सांभर सांभर है ही नहीं। इसकी सामग्री थोड़ी अलग है। इसमें दालें भी पड़ती हैं जो इसे गाढ़ापन और एक अलग ही स्वाद देती हैं। सूखी लाल मिर्च, चना दाल, उड़द दाल, धनिया, मेथी, हींग और करी पत्ते। वाह! बस यहां एक बात का ध्यान रखना है, हर चीज को अलग अलग भूनना है, क्योंकि सबका भुनने का टाइम अलग होता है। फिर सबको ठंडा करके एक साथ पीस लेना है। भाई, भारतीय खाने की बात हो और स्ट्रीट फूड का जिक्र ना हो, ये तो नाइंसाफी है। तो अब बारी है उन चटपटे जायकेदार मसालों की जो हमारे पसंदीदा स्ट्रीट फूड की जान है। और ये है चाट मसाला। अरे वाह! इसका तो नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है ना? वो चटपटा, खट्टा, नमकीन स्वाद जो किसी भी फल, सलाद या दही भल्ले पर पड़ते ही उसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। ये स्वाद को जगा देता है। इसके अनोखे स्वाद का राज क्या है? वो है अनारदाने का खट्टापन और काले नमक का जबरदस्त फ्लेवर, साथ में जीरा, काली मिर्च और सौंठ का तीखापन। बस एक बात याद रखनी है, सिर्फ अनारदाना और जीरा को हल्का सा भुनना है, बाकी चीजों को ऐसे ही साथ में पीस लेना है। और अब सीधा मुंबई की गलियों की महक रसोई में पाव भाजी मसाला। ये सिर्फ मसाला नहीं, ये उस मक्खन में तैरती हुई मसालेदार भाजी की आत्मा है।
इसके बिना पाव भाजी बस उबली हुई सब्जियां हैं और कुछ नहीं। इसे बनाने के लिए चाहिए सूखी लाल मिर्च, धनिया, जीरा, सौंफ, दालचीनी और लौंग। यहाँ एक प्रो टिप है, आमचूर पाउडर को छोड़कर बाकी सब मसालों को भूलना है। आमचूर को हमेशा आखिर में पीसते समय मिलाया जाता है ताकि उसकी खटास बरकरार रहे। स्ट्रीट फूड का मजा लेने के बाद चलिए वापस आते हैं घर के रोज के खाने पर। अब हम दो ऐसे मसाले देखेंगे जो हर भारतीय रसोई की जरूरत हैं, करी और सूखी सब्जियों के लिए। पेश है छोले मसाला। ये खास तौर पर छोले के उस जमीनी स्वाद को और उभारने के लिए बनाया गया है। ये छोलों को एक गहरा, खट्टा सा और मजबूत स्वाद देता है जो बिल्कुल बाजार वाले पिंडी छोलों की याद दिलाता है। इसमें भी अनारदाना खट्टेपन के लिए मेन हीरो है। साथ में धनिया, जीरा और बड़ी इलायची जैसे गरम मसाले इसे बैलेंस करते हैं। ये एक सिंपल लेकिन बहुत दमदार मिक्सचर है जो छोले या राजमा जैसी चीजों के लिए परफेक्ट है। बस वही 3 स्टेप्स, भुनें, ठंडा करें और पीस लें। और आखिर में रसोई का असली ऑलराउंडर, सब्जी मसाला। ये वो मसाला है जो किसी भी सब्जी, चाहे सूखी हो या ग्रेवी वाली, सबके स्वाद को बढ़ा देता है। ये एक ऐसा बैलेंस्ड स्वाद देता है जो सब्जी के अपने फ्लेवर को दबाता नहीं बल्कि उसे और निखारता है। इसकी सामग्री में है धनिया, जीरा और सूखी लाल मिर्च। यहाँ भी एक खास बात है, पहले साबुत मसालों को भूनकर पीस लें और फिर आखिर में हल्दी और आमचूर पाउडर मिलाएं। याद रखिए, पाउडर मसालों को कभी भुना नहीं जाता, वरना वो जलकर स्वाद कड़वा कर देते हैं। तो ये थे 6 अलग अलग तरह के मसाले बनाने के आसान तरीके। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब करने से फायदा क्या होगा? ये हुनर हमारी कुकिंग के लिए क्यों जरूरी है? तो हासिल क्या हुआ? सबसे पहले तो बेजोड़ ताजगी और खुशबू जो बाजार के मसालों में मिलना नामुमकिन है। दूसरा, पूरी शुद्धता, कोई मिलावट नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, सब कुछ अपनी आंखों के सामने। तीसरा, स्वाद में जमीन आसमान का फर्क। और हां, लंबे समय में ये जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। तो अब जब सारे राज खुल चुके हैं, सवाल बस एक है, रसोई में सबसे पहले कौन सी खुशबू महकने वाली है? क्या वो शाही गरम मसाला होगा या फिर चटपटा चाट मसाला? चुनाव कोई भी हो, स्वाद का असली जादू अब अपने ही हाथों में है।